तुम चल रहे हो सड़क पर, कोई आदमी आकर कहता है तुम मूर्ख हो, तुम्हारा चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, आंखों में गुस्सा आ जाता है और तुम बिना सोचे समझे वापस कोई गाली दे देते हो। यही रिएक्शन है। और कुछ ही देर में तुम्हें पता चलता है कि वो आदमी पागल था, या उसने किसी और से कहा था, या वो बस मजाक कर रहा था। पर तब तक तुम गुस्सा कर चुके हो, अपना दिन खराब कर चुके हो। यही छोटी सी घटना तुम्हारी पूरी जिंदगी की कहानी बयान कर देती है। तुम बस रिएक्ट करते रहते हो, बिना रुके, बिना देखे, बिना समझे। हर घटना तुम्हें खींच ले जाती है। तुम एक बिना ब्रेक की गाड़ी हो, और इसी ब्रेकलेस दौड़ में तुम्हारी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है, तुम्हारी शांति चली जाती है, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, हर बात पर रिएक्ट करना बंद करो। लेकिन बंद कैसे करो? क्या तुम पत्थर बन जाओ? नहीं, रिएक्शन का उल्टा पत्थर जैसा होना नहीं, उल्टा है रिस्पॉन्स, सजग प्रतिक्रिया। रिएक्शन मशीन का काम है, रिस्पॉन्स इंसान का। मशीन तो बिना सोचे बस करती है, इंसान रुकता है, देखता है, समझता है, फिर चुनता है कि क्या करना है। यही अंतर है, और यही अंतर तुम्हें गुलाम से आज़ाद बनाता है। रिएक्शन एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे तोड़ा जा सकता है। पहला कदम है पहचानना कि तुम कब रिएक्ट कर रहे हो। आमतौर पर तुम रिएक्ट करते ही हो और बाद में पछताते हो। उस पछतावे को एक संकेत समझो। कहो, हाँ, वहां मैंने रिएक्ट किया, बस इतना। अपने आप को कोसो मत। कोसने से और रिएक्शन बढ़ता है। बस साक्षी बनो, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में देखता है। देखो कि किस कारण से, किस शब्द से, किस व्यवहार से तुम रिएक्ट करते हो। ये चाबी को पहचानने जैसा है। एक बार चाबी पता चल गई तो तुम सतर्क हो सकते हो। जब भी वो चाबी वाली घटना घटे, तुम कह सकते हो, अरे ये तो वही बात है, अब सावधान। ये सावधानी ही रिएक्शन को रोकने का पहला सूत्र है। दूसरा, रिएक्ट करने से पहले एक गहरी सांस लो, बस एक सांस। उस एक सांस में तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। जब तुम गुस्सा करने वाले होते हो, तुम्हारी सांस तेज हो जाती है। जब तुम डरते हो, सांस छोटी हो जाती है। जब तुम बिना सोचे उछल पड़ते हो, तुम्हारी सांस अंदर ही रुक जाती है। ये सारे पैटर्न हैं। अगर उसी क्षण तुम धीमी गहरी सांस लेने लगो तो तुम्हारा शरीर शांत हो जाता है, तुम्हारा दिमाग साफ हो जाता है। उस साफ दिमाग में तुम देख पाते हो कि रिएक्ट करना बेकार है। तुम मुस्कुरा सकते हो, टाल सकते हो, या फिर बिना गुस्से के अपनी बात रख सकते हो। इसलिए छोटा सा अभ्यास करो। तुम्हें पता है, ये एक योग है, सांस और चेतना का संगम। ये कहीं से सीखने की जरूरत नहीं, बस आजमाओ। तीसरी बात, ये समझ लो कि हर बात का कोई महत्व नहीं है। 90% बातें जिन पर तुम रिएक्ट करते हो, वे साल भर बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेंगी। तो क्यों उन पर अपनी शांति दांव पर लगाओ? एक सरल कसौटी बना लो। पूछो, 1 साल बाद क्या ये बात मायने रखेगी? जवाब आमतौर पर नहीं होता है। तो फिर रिएक्ट क्यों करना? क्या तुम हर कंकड़ पर भौंकने वाले कुत्ते बनना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर छोटी छोटी बातों को छोड़ो, उन्हें अनदेखा करो। बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। ये अनदेखा करने की कला ही तुम्हें बहुत सारे झगड़ों, बहुत सारे दुखों से बचाएगी। और याद रखो, जब तुम अनदेखा करते हो तो तुम कमजोर नहीं होते, तुम सबसे बुद्धिमान होते हो। चौथा, अपने आप से पूछो, ये रिएक्शन मेरे किसी काम का है? रिएक्शन से क्या हासिल होता है? कभी कुछ अच्छा नहीं। तुम गुस्सा करोगे तो दूसरा और गुस्सा करेगा, तुम दुखी होगे तो वो और दुखी करेगा। ये एक सर्पिल है जो नीचे ले जाता है। जबकि अगर तुम शांत रहोगे तो उसकी आग बुझ जाएगी। 2 हाथों से ताली बजती है, एक हाथ हो तो ताली कैसे बजेगी? तुम उस दूसरे हाथ को न दोगे तो शोर अपने आप बंद हो जाएगा। यही युक्ति है। इसलिए हर बार रिएक्ट करने से पहले पूछो, क्या ये मेरे लिए लाभदायक होगा? क्या ये मेरी शांति बढ़ाएगा? क्या ये मेरे रिश्ते को सुधारेगा? अगर नहीं तो बस चुप रहो। चुप रहने में बड़ी ताकत है। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। 5वीं बात, और बहुत गहरी, लोगों को उनकी बातें कहने की आजादी दो। उन्हें अपनी राय रखने दो, चाहे वे तुम्हारे बारे में बकवास ही क्यों न करें। इसका तुमसे क्या? तुम तो वही हो जो हो। तुम्हारी कीमत उनकी राय से नहीं घटती। जब तुम ये समझ जाते हो
तो तुम आलोचना पर रिएक्ट ही नहीं करते। तुम कहते हो सकता है तुम सही हो, पर मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। इस तरह का अटल होना रिएक्शन का अंत है, क्योंकि रिएक्शन तब होता है जब तुम दूसरे की बातों को अपने अहंकार पर ले लेते हो। जब तुम अहंकार से आजाद हो जाते हो तो कोई भी बात तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। उसे उसकी गंदगी में रहने दो, तुम साफ रहो। यही सबसे बड़ी जीत है। एक कहानी सुनाता हूं। एक संत एक नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति ने आकर उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी। संत सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। व्यक्ति चिल्लाया, तुम सुन नहीं रहे हो? संत ने कहा, सुन रहा हूं, पर जो तुम दे रहे हो मैं ले नहीं रहा हूं। व्यक्ति ने पूछा, तुम ले क्यों नहीं रहे? संत ने कहा, जब तुम किसी को उपहार देते हो और वो लेने से मना कर देता है तो उपहार किसके पास रहता है? व्यक्ति ने कहा, मेरे पास। संत ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने गालियां दी, मैंने नहीं ली तो वे तुम्हारे पास ही रहीं। अब जाओ और अपना बोझ ले जाओ। यही रिएक्शन छोड़ने का रहस्य है, बस न लेना। कोई तुम्हें गाली दे तो सोचो वो अपना गुस्सा तुम पर डालना चाहता है। तुम उसे लो तो तुम्हारा, नहीं तो उसी का। ये बहुत सरल है। तो आज से ये ठान लो कि मैं रिएक्शन की इस गुलामी से बाहर निकलूंगा। जब भी कुछ ऐसा हो जो पुरानी आदत में तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करे, रुको, गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और पूछो, क्या मैं अब भी वही पुराना पैटर्न दोहराऊंगा? धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी रिएक्ट करने की आदत छूट रही है। और एक दिन तुम बैठे हो, कोई तुम्हें भड़का रहा है और तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं है। तुम बस शांत, स्थिर, अपने आप में पूरे। उसी दिन तुम जानोगे कि सच्चा जीवन क्या है। रिएक्शन के उस पार, जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ चेतना है, सिर्फ प्रेम है, वहां पहुंचना ही सब कुछ है। आज से चलो उस ओर।